क्या है ना कि पहले हम लोग सुना करते थे कि नाग नागिन का कहीं कुछ ऐसा होता था कि खजाना कार से अपना जैसे भी हो रास्ता में कुछ हो गया उसका भी कोई रिस्क कवर नहीं होता है कलाकार लोग का। हम तनुश्री हैं और अवधेश मिश्रा जी हैं, के गोस्वामी जी हैं। बुलेट पेन उसका नाम ही है। बुलेट का मतलब गोली, पेन का मतलब कलम। कलम से बुलेट कैसे आदमी उठा लेता है। टॉप 5 में 72 घंटे यानी 3 दिन चला, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अभी आ रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। अभी गाड़ी से आ रहे हैं, यहाँ पर इनका शूटिंग चलने वाला है और अभी शाम का समय है। इनका नाइट में यहाँ पर शूटिंग होने वाला है। ये शेड लगा हुआ है। अच्छा भैया ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार विमल हुआ। आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? सबसे पहले तो मैं सफ़र में मुलाकात जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार है और आपको भी नमस्कार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक मेरा छोटा भाई है संतोष बाबू जो सिंगर हैं, तो उनका देवी गीत का शूट चल रहा है, तो उन्हीं को लेके आए हुए हम। थोड़ा आइए संतोष जी। संतोष जी ये हैं, इनका अभी गाना शूट होने वाला है, वीडियो बनने वाला है। इनका ऑडियो बन गया है। भैया आपका कौन सा गाना शूट होने वाला है? देवी गीत शूट हो गया है जी। सबसे पहले तो सफ़र में मुलाकात को जितना देखने वाले दर्शकों को हाथ जोड़ को प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। बुलेट पेन जो एक वेब सीरीज सासाराम से वायरल हो रहा था, उन्हीं के ये कलाकार हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि उसमें आपका कौन सा रोल था? जी मेरा एमएलए जो है उनमें एमएलए के बेटा का कैरेक्टर था मेरा जी। पूरा मतलब एक तरह से मानिए तो फिल्म का क्लाइमैक्स ही मेरे ऊपर था। तो एमएलए का बेटा का कैरेक्टर किए हैं, निगेटिव कैरेक्टर है मेरा। आइए थोड़ा इधर दिखाइए, ये सब क्या बना हुआ है? ये सेट लगा हुआ है, जैसे यहीं पे होगा सॉन्ग का शूट जो हो रहा है ना देवी गीत का, तो यहीं पे हो रहा है। ये बैकग्राउंड हो गया, कैमरा में कुछ अलग दिखेगा। अभी आपको सिंपल साधारण सा दिख रहा है, लेकिन कैमरा में ये कुछ अलग दिखेगा। ये कौन सा पहाड़ी है? ये सासाराम की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं। हमारा ताराचंडी के पीछे में है हम लोग जी। यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर दक्षिण दिशा में यहाँ से ताराचंडी माँ का मंदिर है जो कैमूर की पहाड़ी में है। और यहाँ जो पीछे दिखाई दे रहा है ये कैमूर की पहाड़ी है। इनका बहुत सारा फिल्म वेब सीरीज शूटिंग हो गया है। और ये बताइए कि अभी नया में कौन सा फिल्म आपका आ रहा है? अभी मेरा हाल फिलहाल में दिसंबर तक आने वाला एक भोजपुरी फिल्म किए हैं, सती नागिन धर्मपत्नी फिल्म का नाम है। एक ऐतिहासिक फिल्म है। उसमें क्या है ना कि पहले हम लोग सुना करते थे कि नाग नागिन का कहीं कुछ ऐसा होता था कि खजाना, तो उस चीज़ को हम लोग दिखाए हैं। उसके बाद यंग जनरेशन का भी दिखाए हैं। तो उसमें मेरा कैरेक्टर अयाज खान के दोस्त का कैरेक्टर है। तो अयाज खान के दोस्त का कैरेक्टर किए हैं जो कि दिसंबर में रिलीज हो जाएगा। नायिका में उसमें तनुश्री हैं और अवधेश मिश्रा जी हैं, के गोस्वामी जी हैं जी और बलेश्वर सिंह भी हैं। तो आइए इधर आइए। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। और ये क्या है भाई साहब? ये सेटअप बनाया हुआ है, जैसे हम लोग घर में एंट्री का जो देखते हैं ना फिल्मों में, सेम वही चीज़ है। यही चीज़ को कैमरा में घर जैसा दिखता है। यानी यहाँ से यदि घुस जाएंगे तो ये हम घर में आ गए हैं, घर के अंदर। और यहाँ से इधर आए तो घर से बाहर। जी बिल्कुल एकदम कैमरा में देखिएगा तो लगेगा आप घर से बाहर निकल रहे हैं। मुंबई में बड़ा बड़ा सेटअप लगाया रहता है, ऐसे ही लगा रहता है। तो ये छोटा जगह पर तो कोई वैल्यू नहीं है। और यही चीज़ मुंबई में रहता है, यही चीज़ होता ही है। अब हम लोग छोटे कलाकार हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट करना चाहिए ना लोगों को। आप पहला बात आपको बता दें कि यहाँ बिहार सरकार फिल्म में जितने भी कलाकार हैं या सिंगर हो या छोटा मोटा कलाकार हैं, किसी के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप झारखंड में जाइए सब्सिडी मिलता है, यूपी में जाइए सब्सिडी मिलता है, नेपाल में जाइए सब्सिडी मिलता है। तो हम लोग को 1% भी सब्सिडी नहीं मिलता है। आ रहे हैं बाइक से कार से अपना जैसे भी हो, रास्ता में कुछ हो गया उसका भी कोई रिस्क कवर नहीं होता है कलाकार लोग का। हम लोग को बिहार में मतलब बता रहे हैं। अदरवाइज़ मुंबई में सबका रॉयल्टी मिलता है। लॉकडाउन में तो अब तो कोई काम था नहीं कलाकार लोग का, तो कैसे कैसे क्या जिए हैं कैसे। लेकिन जो मुंबई में है वो लोग का तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। तो बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहिए? बिहार सरकार से यही कहेंगे कि एक कलाकार के बारे में भी सोचे, छोटा या बड़ा कोई भी कलाकार के भी बारे में सोचना चाहिए बिहार सरकार को।
जो हिंदी फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि घर का जो चित्र दिखाई देता है, यही घर है। इधर से आइए कैमरामैन, और यही घर है। यहाँ से वहाँ गेट लगा हुआ है, गेट में पर्दा है। पर्दा से यदि अंदर घुसिएगा तो आप घर के अंदर आ गए, और बाहर आइएगा तो बाहर आ गए। और इन सभी फिल्म के शूटिंग में बहुत प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का बहुत सारा खर्च इसमें लगता है। और इस खर्च को वहन करने के लिए, इस खर्च को कुछ हल्का करने के लिए मुंबई में और बड़े बड़े स्थानों पर डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को सब्सिडी दिया जाता है। और सब्सिडी बिहार में नहीं दिया जाता। छोटे छोटे स्तर से, ज़मीनी स्तर से जो लोग ऊपर उठ रहे हैं, उनके मेहनत को देखते हुए उनको कुछ सब्सिडी देना चाहिए, जिनसे लोगों का हौसला बुलंद रहे और ऐसे ऐसे फिल्म शूटिंग अपने गांव से, देहात से करना लोगों को आसान हो जाए। अच्छा ये बताइए, आपका जो वेब सीरीज है बुलेट पेन, तो आपको पता था कि उतना वायरल हो जाएगा, उसका उतना नाम होगा? सर उम्मीद तो उतना नहीं था, क्योंकि हम लोग लोकल में ही किए थे। पूरा रियल बेस स्टोरी है, और बुलेट पेन उसका नाम ही है। बुलेट का मतलब गोली, पेन का मतलब कलम। कलम से बुलेट कैसे आदमी उठा लेता है, बुलेट चलाने के लिए मजबूर हो जाता है, तो रियल बेस स्टोरी है, यही है। और देखिए हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतना, मतलब एक था कि हाँ चलेगा, रियल बेस स्टोरी है। तो हम लोग सासाराम में ही पूरा किए, फिल्म का शूट पूरा किए। लेकिन टॉप 5 में 72 घंटे यानी 3 दिन चला, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ और उससे मनोबल बढ़ा। तो इस बार हम लोग नेटफ्लिक्स के लिए करने जा रहे हैं। तो फिल्म का नाम तो नहीं बताएंगे, हिडन है। आने के बाद पूरा एकदम चर्चा में रहेगा, आपको भी बुलाएंगे, आप भी ऐसी। तो डायरेक्टर वहीं रहेंगे? डायरेक्टर साहब का नाम बता दीजिए। डायरेक्टर मुंबई से हैं जी, डायरेक्टर मुंबई से हैं। तो अब आप लोग भी इसको इम्प्रूव करने के कोशिश में बिल्कुल एकदम। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सासाराम में जो हम लोग का प्राकृतिक सौंदर्य है जी, और लोग बाहर से आके यहाँ शूट करते हैं, और जो कि हम लोग के घर में है ये चीज़, तो यही चीज़ हम लोग दिखाए हैं कि अपने घर के प्राकृतिक सौंदर्य को मतलब हम लोग खुल के दिखाए, पब्लिक को अच्छा लगा। हम लोग को इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, सरकार बस थोड़ा सा ध्यान दे दे तो फिर तो रियल बेस इन लोग का स्टोरी है। और ऐसे ऐसे कलाकारों को आप लोग को प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और आप जो आगे से दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शक लोग से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम लोग जो लोकल कलाकार हैं इनको भी सपोर्ट करें। अपने जो भी हम लोग कर रहे हैं, आपके मतलब आपके घर के बच्चे हैं ना हम लोग, जो यहाँ के हैं, तो रोहतास के हो गए, कैमूर के, मतलब पूरा। तो आप लोग सपोर्ट करें, तभी तो हम लोग का हौसला बुलंद होगा, आगे और कुछ करेंगे, आगे और बढ़ेंगे। अभी इतना हम लोग के यहाँ स्टोरी छिपा हुआ है, खुरेद के निकालिएगा ना तो मुंबई फेल है। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं जो पिछला बार किए, सेम मतलब एक रियल बेस स्टोरी वैसे ही लेके आने वाले हैं हम लोग। यानी एक बार फिर से धमाका होने वाला है। बिल्कुल धमाका होगा, और आपको बुलाएंगे सर। बिल्कुल हम अवश्य आएंगे। और दोस्तों, इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये अमित भाई हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।